ब्रिटेन में वर्ष 2020 में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि ड्राइविंग के दौरान टच स्क्रीन इस्तेमाल करने से ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो 57% तक धीमा हो जाता है। कुछ मामलों में ड्राइवर 16 सेकंड तक सड़क से नजर हटा लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान टच स्क्रीन पर होता है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राइविंग करना और मोबाइल फोन ऑपरेट करना एक जैसा काम नहीं है। गाड़ी चलाते समय आपकी नजर लगातार सड़क पर रहनी चाहिए क्योंकि एक पल की लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसे लेकर यूरोप की सबसे बड़ी कार सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइंस जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स चाहिए तो कार में जरूरी मैनुअल बटन्स वापस लाने होंगे। आपके इंडिकेटर्स, हैजार्ड लाइट्स, वाइपर्स, हॉर्न और इमरजेंसी सिस्टम जैसे फीचर्स को अब टच स्क्रीन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और ये बदलाव इसी साल से लागू करने होंगे। दुनिया की कुछ बड़ी कार कंपनियां भी अब इन गाइडलाइंस को मानने लगी हैं और इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि टच स्क्रीन की वजह से ड्राइवर का ध्यान भटकता है। अब जर्मनी की 3 बड़ी कार निर्माता कंपनियां फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और पोर्शे के अलावा साउथ कोरिया की हुंडई भी अपनी कारों में बटन सिस्टम को वापस ला रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कारों से टच स्क्रीन खत्म हो जाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेविगेशन, कैमरा और कई दूसरे फीचर्स टच स्क्रीन पर रहेंगे, लेकिन कुछ जरूरी कंट्रोल्स के लिए अब गाड़ियों में बटन्स की वापसी करनी ही पड़ेगी। और इस बदलाव का संदेश यही है कि टेक्नोलॉजी से हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती और ड्राइविंग में सुरक्षा और सुविधा सबसे ऊपर है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा में अगर एक चुनना हो तो आपको सुरक्षा चुननी चाहिए।